भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठधर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अत वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और यह देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। यह सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की सांठगांठ से पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। अत जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वे उसी के समान धर्मा रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व यह तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौता का प्रस्ताव रखने की उसकी कोई योजना नहीं थी। यह भी तथ्य था कि वह उनकी शक्ति का, जिसका उसे सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था, क्योंकि कृष्ण उसकी बगल में विराजमान थे। इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहा गया है। गुडाका का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह गुडाकेश है। नींद का अर्थ अज्ञान भी है। अत अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। यहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। अत कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता है। अतः उन्होंने वैसा ही किया और फिर वे इस प्रकार बोले। समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग में ऋषिकेश शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते थे। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात पृथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूंकि अर्जुन उनके पिता वसुदेव की बहन पृथा का पुत्र था, इसीलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो कहा तो इससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ पृथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मनःस्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश दी है। भगवद गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवद गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवद गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवद गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवद गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं हैं। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थस्थल रहा है।
इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्मक्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या किया? वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्धभूमि में अपने पुत्रों की नियति, भाग्य, भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। चूंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थस्थल के रूप में हुआ है, अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल का दर्शन कर सकता था। इसीलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्धस्थल की स्थिति के विषय में पूछा। यद्यपि युद्धकला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसीलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है। दुर्योधन उन अद्वितीय युद्धवीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और सौमदत्ती या भूरिश्रवा वाहनिकों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। जहाँ तक अन्यों का यथा जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में यह पूर्व निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निस्संदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेनानायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो वह भीम के द्वारा ही होगी। किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति हैं। वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ लें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपर्युक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निस्संदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहें और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दें। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है।
उसे युद्ध में भीष्म देव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहायावस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी। यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था, दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने द्यूतक्रीड़ा के अवसर पर किया था। कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। भीष्मदेव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडुपुत्राणा येषां पक्षे जनार्दन, जय सदा पांडु के पुत्र जैसों की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं। और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान हैं, वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती हैं, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। आथ जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थीं। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहाँ कहीं भी यह जाएगा वहाँ विजय निश्चित है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण को हृषिकेश कहा गया है, क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्नांश हैं, आठ जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। चूंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ हैं, इसीलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदयों में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसीलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरणार्थ, इनका एक नाम मधुसूदन है, क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वे गौओं तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव है। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये यशोदानंदन हैं। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी हैं। इसी प्रकार उनका एक नाम हृषिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी, तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम वृकोदर कहलाते हैं, क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं, उसी प्रकार वे अतिमानवीय कार्य करने वाले हैं, जैसे हिडिंबासुर का वध। आठ पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। जीवन का उद्देश्य और गीता का संदेश। भगवद गीता का संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि आत्मा का शुद्धिकरण, मानसिक शांति और भगवान के साथ संबंध बनाना है। हमें अपने कर्मों को धर्म, सत्य और निष्ठा के साथ करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का यही संदेश है कि कर्म ही जीवन है
और जो अपने कर्मों में सत्य, श्रद्धा और भक्ति को समर्पित करता है वही जीवन के सच्चे मार्ग पर चलता है। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। मेहनत करो पर परिणाम की चिंता मत करो। जैसे किसान बीज बोता है पर बारिश उसकी मर्जी से नहीं होती। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा अमर है। जैसे कपड़े बदलते हैं वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। खुद को खुद के द्वारा ऊपर उठाओ। खुद का सबसे बड़ा मित्र और शत्रु भी खुद ही है। उदाहरण जैसे कांट की नाव खुद को ही पार लगाती है। सुख दुख हानि लाभ जीत हार में समान भाव रखो। जीवन में संतुलन जरूरी है। जैसे सूरज हर दिन निकलता है चाहे मौसम कैसा भी हो। जो प्रेम पूर्वक भक्ति करते हैं मैं उन्हें बुद्धि देता हूँ। सच्ची श्रद्धा से ईश्वर मार्ग दिखाता है। एक छोटा बच्चा माँ पर भरोसा करता है वैसे ही हमें भगवान पर करना चाहिए। जब भी धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है मैं आता हूँ। ईश्वर हमेशा धर्म की रक्षा करता है। उदाहरण जैसे कृष्ण ने महाभारत में धर्म की रक्षा की। जो इच्छाओं को त्याग देता है वही शांत होता है। शांति पाने के लिए इच्छाओं पर नियंत्रण जरूरी है। जैसे योगी सांसारिक मोह से दूर रहते हैं। जो अपने को कर्ता नहीं मानता वह कर्म में भी लिप्त नहीं होता। कर्तापन का भाव छोड़ दो। जैसे सूरज जलता है पर खुद को जलाने वाला नहीं मानता। ज्ञान से अज्ञान को दूर किया जा सकता है। ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। जैसे अंधकार में दीपक प्रकाश फैलाता है। मुझसे ऊपर कुछ भी नहीं है। ईश्वर ही सर्वश्रेष्ठ है। जैसे माला में धागा होता है वैसे ही सब में ईश्वर। जैसे अग्नि सब कुछ भस्म कर देती है वैसे ही ज्ञान पापों को नष्ट करता है। ज्ञान से पाप भी मिट सकते हैं। जैसे सूर्य की रोशनी अंधेरे को मिटा देती है। मुझ में मन लगाकर योगाभ्यास करो। मन को ईश्वर में लगाना ही सच्चा योग है। जैसे जल में कमल रहता है पर उससे लिप्त नहीं होता। जो मेरी निरंतर भक्ति करता है मैं उनकी रक्षा करता हूँ। निष्काम भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। जैसे बच्चा माँ को पुकारे तो माँ तुरंत आती है। जो शत्रु और मित्र में समान भाव रखता है वह सच्चा योगी है। समानता की भावना रखो। जैसे धरती सबको समान फल देती है। वेद त्रिगुणों से युक्त हैं, उनसे ऊपर उठो। सत रज तम से ऊपर उठकर स्थिर बुद्धि बनो। जैसे नदियां समुद्र में मिलकर शांत हो जाती हैं। योग में स्थित होकर कर्म करो। कर्म करते समय समता और शांति रखो। जैसे तीर कमान से छूटे तो लक्ष्य भेदे बिना डिगे। जो मेरा भक्त है वह मुझे सबसे प्रिय है। प्रेम और भक्ति ही परम उद्देश्य हैं। जैसे मीरा ने कृष्ण में सब कुछ समर्पित कर दिया। इस संसार में दो प्रकार के प्राणी हैं, देव और असुर। सत्कर्म करने वाला देवस्वरूप होता है। जैसे रावण बलवान था पर असुर वृत्ति वाला। एक छात्र पूरे मन से परीक्षा की तैयारी करता है लेकिन रिजल्ट की चिंता नहीं करता। वो जानता है कि अच्छे से पढ़ना उसके हाथ में है, रिजल्ट भगवान के हाथ में। दो मन ही मित्र और शत्रु है। मन यदि नियंत्रित हो तो मित्र है, नहीं तो शत्रु। उदाहरण यदि कोई नशे की लत से ग्रस्त है तो उसका अनियंत्रित मन उसे नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन वही मन यदि साध लिया जाए तो वह सफलता की राह पर ले जाएगा। सुख दुख जय पराजय में समान रहने वाला व्यक्ति ही ज्ञानी है। उदाहरण क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की तरह, जो मैच हारने पर भी शांत रहते हैं और जीतने पर भी विनम्र। यही स्थितप्रज्ञता है।
4. अहंकार विनाश का कारण है। अर्थ अहंकार इंसान को नीचे गिरा देता है। उदाहरण, रावण में बहुत ज्ञान था, लेकिन अहंकार ने उसका सर्वनाश कर दिया। 5. हर कार्य ईश्वर को अर्पित करो। अर्थ, जो भी तुम करते हो वह ईश्वर को अर्पित करो। उदाहरण, एक किसान खेत जोतते समय यह सोचता है कि वह भगवान के लिए काम कर रहा है। इससे उसे आत्मिक संतोष मिलता है। 6. मृत्यु से मत डरो, आत्मा अमर है। अर्थ, आत्मा कभी मरती नहीं जन्म लेती है। उदाहरण, जब कोई अपने प्रिय को खोता है तो यह ज्ञान उसे शक्ति देता है कि आत्मा अजरमर है, बस शरीर बदलता है। 7. इंद्रियों का नियंत्रण जरूरी है। इंद्रियों पर संयम रखने वाला व्यक्ति ही आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकता है। एक विद्यार्थी अगर मोबाइल और इंटरनेट पर संयम रखे तो पढ़ाई में सफल हो सकता है। 8. संसारिक मोह से मुक्ति। मोह केवल बंधन का कारण है। मोह और लालच इंसान को बांध कर रखता है। राजा जनक सब कुछ होते हुए भी संसार से जुड़े नहीं थे, क्योंकि उन्होंने मोह नहीं पाला। 9. धर्म का पालन करना ही जीवन का कर्तव्य है। अपने धर्म का पालन करना दूसरों के धर्म से बेहतर है। अर्जुन ने युद्ध से भागने की सोची, पर श्री कृष्ण ने समझाया कि क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना है, यही श्रेष्ठ है। 10. योग कर्म में कुशलता। अर्थ, योग का अर्थ है कर्म में दक्षता और संतुलन बनाए रखना। एक डॉक्टर ऑपरेशन करते समय पूरी एकाग्रता से कार्य करता है, वह योगी है क्योंकि कर्म में दक्ष है। कल्पना कीजिए एक खेत की, जहां बीज बोया गया, हल चलाया गया, पानी दिया गया। लेकिन सोचिए, क्या खेत खुद खेती कर रहा है? नहीं, वहां कोई है जो उसे चला रहा है, वह है किसान। ऐसे ही हमारा शरीर है एक क्षेत्र और आत्मा है क्षेत्रज्ञ। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो शरीर और आत्मा के भेद को जानता है वही सच्चा ज्ञानी है। 3 गुण, सत्व, रजस, तमस। अब सोचिए, 3 भाई, एक शांत और विद्वान सत्व, दूसरा कर्मशील और महत्वाकांक्षी रजस, तीसरा आलसी और अंधकारमय तमस। ये तीनों ही हमारी प्रकृति के भाग हैं, लेकिन आत्मा इनसे ऊपर है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इन तीनों गुणों को समझकर उनसे परे हो जाए वही मुक्त होता है। एक रहस्यमय जंगल, और वहां खड़ा है एक उल्टा पेड़ जिसकी जड़ ऊपर और शाखाएं नीचे। यह पेड़ है संसार और उसकी जड़ है परमात्मा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इस वृक्ष को वैराग्य से काटता है और पुरुषोत्तम को जानता है वही मुक्त होता है। और पुरुषोत्तम कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जो इस जगत के मूल हैं। यह शरीर क्षेत्र खेत है और आत्मा जो इसे जानती है वह क्षेत्रज्ञ किसान है। जो व्यक्ति आत्मा और शरीर के भेद को जानता है वही सच्चा ज्ञानी है। जैसे किसान खेत को जोतता है, वैसे ही आत्मा शरीर का उपयोग करती है, लेकिन उससे अलग रहती है। एक किसान को लगा कि वह ही खेत है, लेकिन जब उसे चोट लगी और उसे अनुभव हुआ कि खेत तो बाहर है और वह अंदर से कुछ और है, तब उसे शरीर और आत्मा का अंतर समझ में आया। गुणत्रय विभाग योग। सत्व, रजस और तमस, ये तीनों प्रकृति के गुण हैं जो आत्मा को शरीर में बांधते हैं। आत्मा इनसे परे है, लेकिन जब वह शरीर से जुड़ती है तब इन गुणों के अधीन हो जाती है। सत्व शांति और ज्ञान, रजस कर्म और वासना, तमस आलस्य और अज्ञान। जैसे 3 रंग मिलकर चित्र बनाते हैं, वैसे ही ये 3 गुण व्यक्ति का स्वभाव बनाते हैं। 3 भाई सत्व, रजस और तमस राजा के मंत्री थे।
सत्व शांत और ज्ञानवान था, रजस व्यस्त और इच्छाओं से भरपूर, तमस आलसी और अज्ञानी। भगवान ने कहा, जो इन तीनों से ऊपर उठे वही मुक्त होता है। यह संसार अश्वत्थ वृक्ष के समान है, जिसकी जड़ ऊपर परमात्मा में है और शाखाएं नीचे संसार की ओर। जो इसे जान लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। जैसे कोई वृक्ष उल्टा दिखाई दे, जिसकी जड़ें ऊपर हो, वह समझ में नहीं आता। वैसे ही संसार भ्रमित करता है, लेकिन इसकी जड़ भगवान में है। युवक आरव एक उल्टे वृक्ष वाले जंगल में पहुंचा। साधु ने उसे बताया कि यह संसार है। वैराग्य से इसकी जड़ काटनी होगी और पुरुषोत्तम को जानना होगा। भगवान ने उसे दर्शन दिए, मैं ही वह पुरुषोत्तम हूँ। कहानी खेत और किसान। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। वह अपने खेत में मेहनत करता था, लेकिन एक दिन उसने सोचा, क्या मैं यही खेत हूँ? फिर उसे समझ आया कि खेत और किसान अलग हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर, क्षेत्र और आत्मा क्षेत्रज्ञ एक नहीं है। आत्मा साक्षी है, शरीर उसका साधन है। जो इस अंतर को समझता है वही ज्ञानी है। शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत। आत्मा को जानना ही सच्चा ज्ञान है। शरीर क्षेत्र, आत्मा क्षेत्रज्ञ। ज्ञान के लक्षण विनम्रता, अहिंसा, क्षमा, वैराग्य। जानने योग्य तत्व ब्रह्मा, जो शाश्वत है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। एक खेत और किसान, आत्मा और शरीर का संबंध। दो बिजली और उपकरण, आत्मा सब में एक समान है। तीन ज्ञानी और अज्ञानी, आत्मा को जानना ही मुक्ति है। कहानी तीन भाइयों की दुनिया। राजा के दरबार में तीन मंत्री थे, सत्व, रजस और तमस। सत्व शांत, ज्ञानवान और संयमी था। रजस कर्मशील, महत्वाकांक्षी और बेचैन। तमस आलसी, अज्ञानी और क्रोधित। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये तीनों प्रकृति के गुण हैं। आत्मा इनसे ऊपर है। जो इन्हें जानकर इनसे परे जाता है वही मोक्ष को प्राप्त करता है। सत्व शुद्धता और ज्ञान, लेकिन बंधन ज्ञान के गर्व से। रजस कर्म और लालसा, बंधन फल की इच्छा से। तमस आलस्य और अज्ञान, बंधन अंधकार से। जो इनसे ऊपर उठे वही गुणातीत है। एक दीपक, सत्व शांत और प्रकाशमान। दो तेज हवा, रजस चंचल और अस्थिर। तीन धूल, तमस अंधकार और भ्रम। कहानी उल्टा वृक्ष और खोया पथिक। एक दिन एक खोजी यात्री आरव एक जंगल में पहुंचा, जहां एक उल्टा वृक्ष खड़ा था, जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे। वह पेड़ संसार था, फल सुख दुख, शाखाएं वासनाएं और जड़ परमात्मा। साधु ने कहा, वैराग्य की तलवार से इसे काटो और पुरुषोत्तम को जानो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं ही वह पुरुषोत्तम हूँ जो सबका मूल हूँ। जो मुझे जानता है वही मोक्ष को प्राप्त करता है। संसार उल्टा अश्वत्थ वृक्ष, माया रूपी। जड़ परमात्मा, शाखाएं कर्म, फल सुख दुख। इसे काटने के लिए वैराग्य चाहिए। पुरुषोत्तम को जानना ही अंतिम लक्ष्य है। अंतिम संदेश। तो साथियों, अध्याय 13 हमें शरीर और आत्मा का अंतर सिखाता है। अध्याय 14 हमें 3 गुणों से मुक्त होने का मार्ग दिखाता है और अध्याय 15 हमें परमात्मा से जुड़ने की राह बताता है। अगर आपको यह ज्ञान प्रेरणादायक लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।